स्टूडेंट्स, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है, और उसमें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ली थी कि भाई सारे मिनरल्स का क्या क्या काम है हमारी बॉडी में। ठीक है, आज इस चीज़ को हम डिटेल में करने वाले हैं। तो यहाँ पे फंक्शंस लिखे हुए हैं न्यूट्रिएंट्स के। जैसे कि हम बात करते हैं वाटर, तो वाटर हम जानते हैं कि हर चीज़ को डिजॉल्व करने के लिए ज़रूरी है। जो भी आप न्यूट्रिएंट्स खाते हो, जो भी आप फूड खाते हो, तो उसको डिजॉल्व करना, साथ साथ में उसको ब्रेक डाउन करने के लिए भी वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसके साथ साथ ही आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। आपकी बॉडी टेम्परेचर जो एक फिक्स रहता है, वो किसकी वजह से रहता है, वो वाटर की वजह से रहता है। नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो भाई ये हमारी बॉडी में न्यू मसल्स, न्यू टिश्यूज़ बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ बहुत सारे एंजाइम्स और हॉर्मोन्स का भी एक पार्ट होता है प्रोटीन, एक कॉम्पोनेंट होता है प्रोटीन। नेक्स्ट है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि हमारा जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है, वो है कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन एक्चुअली में जब हम यहाँ पे एक एवरेज देखते हैं या फिर एक स्केल के अकॉर्डिंग देखते हैं तो सबसे ज़्यादा एनर्जी होती किस में है, फैट्स में होती है। बट हम क्योंकि सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं, भाई रोटी में होता है कार्बोहाइड्रेट, चावल में कार्बोहाइड्रेट, आलू में कार्बोहाइड्रेट, तो हमें जो मेजर एनर्जी मिल रही है किससे मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कैलोरीज किस में होती हैं, तो वो होती हैं फैट में। ठीक है, सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होती है, फैट्स में होती है, पर हमें मिलती किससे है, हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। नेक्स्ट है विटामिन। सो विटामिन जो है डिफरेंट डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं हमारी बॉडी के लिए, डिफरेंट फंक्शंस के लिए, हमारी बॉडी के हेल्थ के लिए, और बहुत सारे हार्मोन्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी विटामिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके बाद है मिनरल्स। सो मिनरल्स हमारी बॉडी में बोन्स की बिल्डअप के लिए, टीथ के बिल्डअप के लिए, मसल्स के फंक्शंस के लिए, और हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, इन सब चीज़ों के लिए मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये आपके सामने चार्ट अवेलेबल है कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एग्जाम में डायरेक्टली आपको यही पॉइंट्स दे दिए जाएंगे और इसमें पूछ लिया जाएगा कि भाई कौन सा न्यूट्रिएंट है जो कि इस फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। ठीक, अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं विटामिन को, क्योंकि विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे। और विटामिन से क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विटामिन से, ज़्यादातर एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं। देखिए, दो टाइप के विटामिन होते हैं, एक होते हैं सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, और एक होते हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। सो वाटर में जो सॉल्युबल नहीं होते हैं वो विटामिन बी एंड सी है। बी और सी आपका पानी में डिजोल्व नहीं होता है, लेकिन बाकी जो विटामिन हैं, ए हो गया, के हो गया, डी हो गया, ई हो गया, बाकी सारे विटामिन क्या होंगे, पानी में डिजोल्व हो जाएंगे। सिर्फ विटामिन बी और विटामिन सी वाटर में डिजोल्व नहीं होता है। तो ये आपको याद रखना है, वाटर सॉल्युबल कौन से विटामिन हैं और कौन से नहीं है, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सभी विटामिन की बारी बारी करके। तो सबसे पहला है विटामिन ए। इसका फंक्शन क्या है, ये आपकी विजन के लिए, मतलब आंखों की रोशनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपका इम्यून सिस्टम और आपकी स्किन के लिए। जनरली एग्जाम में इस विटामिन के लिए ये वाला फंक्शन पूछा जाता है, बाकी ये दोनों तो है ही, लेकिन जो स्पेसिफिक फंक्शन ज़्यादातर एग्जाम्स में क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि भाई आंखों की रोशनी के लिए, आंखों के विजन के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट है, तो वो है विटामिन ए। अब यहाँ पे इसकी सोर्स की बात करें तो आपको कहाँ से मिलेगा, तो कैरेट में, स्वीट्स में, पोटैटोज में, स्पिनच में, लीवर में, एग में, इन सब में विटामिन ए प्रेजेंट होता है। इसकी कमी से हमारी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या क्या रोग होंगे। सो नाइट ब्लाइंडनेस और ड्राई स्किन हो जाना, इंक्रीज सस्पेक्टिबिलिटी टू द इन्फेक्शंस। अब देखो यहाँ पे क्या है कि हमारा इम्यून सिस्टम को ये सपोर्ट कर रहा है, तो अगर हमारे इम्यून सिस्टम, मतलब विटामिन ए नहीं होगा तो इम्यून सिस्टम वीक होगा, इम्यून सिस्टम वीक होगा तो जो इन्फेक्शंस हैं उनके चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। तो उसका मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये हमारी स्किन को ड्राई होने से बचाता है। अगर विटामिन ए की कमी है तो स्किन ड्राई ज़्यादा रहेगी, और नाइट ब्लाइंड मीन्स रतौंधी हो जाती है अगर विटामिन ए की कमी होती है। नेक्स्ट है विटामिन बी वन। बी वन बात करें तो ये हेल्प करता है फूड को इनटू एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, जो भी आप खाना खाते हो उससे प्रॉपर एनर्जी को कंज्यूम करना, उसको कन्वर्ट करना, इसमें विटामिन बी वन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब ये आपको मिलेगा कहाँ कहाँ से, ये आपको मिलेगा ग्रीन से, मीन्स अनाज से, ठीक है, पॉक से, नट्स, सीड्स, लिग्यूम्स। लिग्यूम्स का मतलब होता है दालें। ठीक है, आपको कहीं भी लिग्यूम वर्ड मिले तो लिग्यूम का मतलब होता है दालें। ठीक है, एग्जाम में भी आपको मिल सकता है, तो ये याद रखिएगा।
अब यहाँ से इसकी डिफिशियंसी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, तो वेरी वेरी डिसीज जो होती है विटामिन B1 की कमी से होती है। इसमें क्या होता है, जो नर्व्स होती हैं डैमेज हो जाती हैं और हार्ट प्रॉब्लम भी इंसान को फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट है विटामिन B2। B2 एनर्जी सपोर्ट प्रोडक्शन और सपोर्ट्स एनर्जी प्रोडक्शन और स्किन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ड्राई प्रोडक्ट्स मीन्स ड्राई फ्रूट से आपको ये मिलेगा, लीन्स, मीट, ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, इन सब से आपको ये मिलने वाला है। इंपॉर्टेंट है इसकी, देखो ये तो बहुत कम ही पूछा जाता है, फूड सोर्सेज क्या होते हैं बहुत कम पूछे जाते हैं, बिकॉज ज़्यादातर कॉमन फूड सोर्सेज हमें मिल जाते हैं। ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि डेफिशिएंसी क्या क्या रहने वाली है, किस चीज़ की वजह से कौन सी बीमारी हो रही है, ये गौर करने वाली चीज़ है। ठीक है, सो विटामिन B2 से क्या होगा, क्रैक एट कॉर्नर्स ऑफ द माउथ, ठीक है, जो लिप्स फटने लगते हैं वो विटामिन B2 की कमी से होते हैं। स्किन इन्फ्लामेशन मतलब स्किन पे सूजन सी आ जाती है या फिर चिपकी जैसी पड़ जाती है, तो वो B2 की वजह से होती है। नेक्स्ट है विटामिन B3। ये मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, मतलब आपके पाचन तंत्र में हेल्प करेगा, उसके साथ साथ नर्वस सिस्टम में भी हेल्प करेगा। किससे मिलेगा, मीट, पोल्ट्री, फिशेस, होल ग्रेन्स मतलब वही अनाज से, नट से, मशरूम से, सब आपसे आपको ऑब्टेन होगा। अब इसकी कमी से क्या होगा, पेलाग्रा होगा, स्किन रैशेस, डायरिया और डिमेंटिया हो जाएगा। स्किन रैशेस, स्किन पे रैशेस पड़ने लगते हैं। ठीक है, तो ये विटामिन B3 की कमी से होने वाले डिसीजेस हैं। डिसीजेस मैं बार बार बोल रही हूँ, इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर डिसीजेस ही पूछी जाती हैं आपसे। ठीक है, और बी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बी तो एक कॉमन में आ जाता है, लेकिन बी में भी अलग अलग टाइप, B1, B2, B3, B6, B12, ठीक है, इस तरह से अलग अलग टाइप्स हैं। अब हम बात करते हैं B5 की। तो देखिए B5 में अगर हम बात करें तो B5 भी आपका एनर्जी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा और हार्मोन सिंथेसिस करेगा। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये किस में वर्क कर रहा है, हार्मोन सिंथेसिस। ठीक है, एवोकाडो, मीट, लिग्यूम्स, लिग्यूम्स मैंने बताया दालों को बोलते हैं। ठीक है, ग्रेन्स, इन सब से आपको मिलेगा। अब इसकी कमी से क्या होगा, फटीग, चक्कर आने लगेंगे। ठीक है, और वीकनेस सी फील होती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं, पाचन तंत्र खराब हो जाता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स विटामिन B5 की कमी से रहेंगी। विटामिन B6 सपोर्ट ब्रेन फंक्शंस एंड मेटाबॉलिज्म, मतलब अगर B6 की कमी है तो हमारा ब्रेन भी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है। अच्छा, ये जो विटामिन है ना, ये स्पेशली प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि B6 की अगर हम बात करें तो ब्रेन फंक्शंस को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो अगर एक प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी में डेफिशिएंसीज एंड विटामिन की, तो उसका इम्पैक्ट उसकी बॉडी पे तो होगा, लेकिन साथ साथ में उसकी बेबी की बॉडी पे भी होगा, जिसकी वजह से उस लेडी का जो बेबी है वो सही से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। ब्रेन प्रॉब्लम्स हो सकती है, ब्रेन डेवलपमेंट सही से ना हो, बॉडी डेवलपमेंट सही से ना हो, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। खैर, B6 की कमी से एनीमिया, डिप्रेशन और यहाँ पे कुछ वर्ड मिसिंग है, तो छोड़ो उसको, एनीमिया और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, विटामिन B7 की बात करें तो ये भी मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। नट्स, एग्स, सीड्स, स्वीट्स, इन सब से आपको मिलेगा। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगी, हेयर लॉस, स्किन रैशेस जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इंसान को। ठीक है, तो जिसके हेयर लॉस हो रहे हैं भाई, वो विटामिन B7 लेना शुरू कर दे। ओके, नेक्स्ट है हमारा विटामिन, यहाँ पे रिपीटेड हो गया। ओके, हाँ, यहाँ पे कंफ्यूजन था। ठीक है, ब्रेन सही से वर्क नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है कि क्या रहेगी, कंफ्यूजन रहने वाली है। ठीक, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन B9 की। B9 एसेंशियल फॉर DNA सिंथेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। DNA सिंथेसिस होना न्यू सेल्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। भाई हमारे जो न्यू सेल्स बनते हैं उनके पास खुद का DNA होता है, मतलब न्यू DNA बनता है। तो अगर विटामिन B9 नहीं है तो एक तरह से वो क्या कर रहा है, न्यू सेल्स के बनने में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और जैसे जैसे हमारी एज कम होती जा मतलब बढ़ती जाती है, बुढ़े होते जाते हैं हम लोग, तो वैसे वैसे ही इनकी डेफिशिएंसीज होती जाती हैं और हमारी बॉडी में न्यू सेल्स भी नहीं बनते हैं। ठीक है, तो ये किससे मिलेगा, ग्रीन लीफी ग्रीन वेजिटेबल से, लिग्यूम से, सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट क्या होता है, सिट्रस फ्रूट खट्टे फ्रूट्स को बोला जाता है। ठीक है, जिसमें सिट्रिक एसिड होता है। अब एग्जाम में पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन, सिट्रस फ्रूट्स कौन से होते हैं, एग्जाम्पल दे देगा, लेमन दे देगा, उसके साथ एप्पल दे देगा या अनदर एग्जाम्पल्स। तो जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं ना, उनमें सिट्रिक एसिड होता है और उन्हें सिट्रस फ्रूट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये किस में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इन न्यूबॉर्न्स एंड एनीमिया। तो जो नवजात शिशु होते हैं उनमें क्या होता है, न्यूरल ट्यूब जो होती है, नर्व की जो ट्यूब होती है उसमें डिफेक्ट हो जाता है, इसके साथ साथ एनीमिया मतलब खून की कमी भी हो जाती है। नेक्स्ट है विटामिन B12।
ये नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करेगा, डीएनए सिंथेसिस में भी सपोर्ट करेगा। मिलेगा कहाँ से आपको? फिशेस से, पोल्ट्री, डायरी प्रोडक्ट्स, फोर्टिफाइड फूड से, इन सब से मिलेगा। इससे प्रॉब्लम क्या होगी? इसमें भी अनीमिया देखने को मिल रहा है, मतलब खून की कमी हो जाएगी बच्चे में। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होंगे और फटीग, चक्कर आना, बेहोश होना, ये सारी चीज़ें उसको देखने को मिलेंगी। अब न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स की बात करें तो जो उसका नर्वस सिस्टम है वो सही से काम नहीं करेगा, उसके जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो उसके कंट्रोल में नहीं होंगे। अब ये नर्वस सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, इस टॉपिक को भी हम कवर करेंगे क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जब हम कवर करेंगे तो आपको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आसानी से पता चल जाएंगे उस टाइम पे। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है विटामिन सी। अब ये देखिए, विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा, सपोर्ट्स इम्यून सिस्टम को हमारे सपोर्ट करता है। अब जो विटामिन सी है ना, वो खट्टी चीज़ों में आपको मिलेगा, ठीक है। सिट्रस फ्रूट्स हो गए, स्ट्रॉबेरीज हो गई, बेल्स हो गए, पेपर्स, ब्रोकली, इन सबसे आपको विटामिन सी मिलेगा। इसकी कमी से कौन सी डिसीज होगी? स्कर्वी, ठीक है। स्कर्वी जैसी डिसीजेज होंगी, फटीग, ब्लीडिंग गम्स, ठीक। मतलब जो गम्स होते हैं, जो जब इसको मसूड़े बोलते हैं, हाँ, जो मसूड़े होते हैं ना उनसे ब्लीडिंग होने लगती है, ठीक है। और इम्यून सिस्टम भी क्या हो जाता है? वीक हो जाता है। विटामिन, एक ऐड भी आता था पहले, विटामिन सी लें और अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाएं। सो विटामिन डी की बात करें तो ये सभी जानते हैं, ज़्यादातर हमारी बोन्स की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बोन्स स्ट्रांग नहीं होंगे अगर विटामिन डी हमारी बॉडी में नहीं होगा, बोन्स सॉफ्ट हो जाएंगी। ये किससे मिलता है? सनलाइट से मिलेगा, फैटी फिशेस से मिलेगा, फोर्टिफाइड डेयरी प्रोडक्ट से मिलेगा आपको। रिकेट्स हो जाती है जिसमें बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, ठीक है, जल्दी से फ्रैक्चर हो जाता है ऐसे इंसानों को, और इम्यून सिस्टम भी वीक होता है। विटामिन ई की बात करें, ये भी एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करेगा, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करेगा। कहाँ से मिलेगा? नट से, मतलब ड्राई फ्रूट से, सीड से, वेजिटेबल ऑयल से, लीफी ग्रीन वेजिटेबल से। ये भी नर्वस सिस्टम को डैमेज कर, अगर इसकी कमी है तो नर्वस सिस्टम डैमेज होगा, मसल वीकनेस होगी और विजन प्रॉब्लम होगा, ठीक है। इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम होती है, वो होती है फर्टिलिटी प्रॉब्लम, जो कि यहाँ पे नहीं दे रखा है, ठीक है। अगर किसी की बॉडी में विटामिन ई की डेफिशिएंसी है तो फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स भी इंसान फेस करता है। नेक्स्ट है आपका विटामिन के। सो ब्लड क्लॉटिंग में सपोर्ट करता है। ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है? जब हमें चोट लगती है तो खून बहने लगता है, खून बहना थोड़ी देर में बंद हो जाता है, मतलब खून का थक्का जम जाता है, ठीक है, फ्रीज हो जाता है खून, उसको हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो अगर विटामिन के नहीं है हमारी बॉडी में या डेफिशिएंसी है, इसकी कमी है, तो खून आसानी से या जल्दी से बंद नहीं होगा, ठीक है। ये कहाँ से मिलेगा आपको? लीफी ग्रीन वेजिटेबल से, क्रूसीफेरस वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सब से आपको मिलेगा। और एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, जैसे कि मैंने भी बताया कि भाई जब खून बंद ही नहीं होगा तो ज़्यादा बहेगा, ऑब्वियस सी बात है, और वीक बोन्स रहेंगी। बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिम्टम्स का ये रहा। यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है, फर्टिलिटी प्रॉब्लम होती हैं जिसकी बॉडी में विटामिन ए की कमी होती है, यहाँ पे दे नहीं रखा तो आप प्लीज़ उसको नोट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है इनके केमिकल नेम्स। विटामिन्स के केमिकल नेम्स भी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। जैसे विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल, विटामिन बी1 का केमिकल नेम है थायमिन, विटामिन बी2 राइबोफ्लेविन, विटामिन बी3 नियासिन, विटामिन बी5 पेंटोथेनिक एसिड, बी6 पायरोडॉक्साइन, बी7 बायोटीन, बी9 फॉलिक एसिड। अच्छा, ये जो फॉलिक एसिड है, फॉलिक एसिड फीमेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्स फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो अगर B9 नहीं है तो क्या होगा? एग्स सही से नहीं बनेंगे और उस टाइम पे प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो B12 साइनोकोबैलामिन, सी एस्कॉर्बिक एसिड, डी कैल्सिफेरॉल, ई टोकोफेरॉल्स और के फाइलोकिनॉल। ये सब इनके बायोकेमिकल नेम्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं एज इट इज, तो आप इन्हें भी जरूर तैयार कर लीजिए। अब हम बात करते हैं मिनरल्स की डेफिशिएंसी से होने वाली डिसीजेस और डिसऑर्डर्स। सबसे पहला है आयोडीन। देखिए, जो आयोडीन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी ब्रेन की ग्रोथ के लिए। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उन्हें आयोडीन बहुत प्रॉपर अमाउंट में लेना चाहिए, बिकॉज इससे क्या होता है, उनके जो बेबी का ब्रेन होता है उसके डेवलपमेंट पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है और रिटार्ड डेवलपमेंट होता है ब्रेन का। रिटार्ड मतलब अगर इसकी कमी होगी तो ब्रेन का डेवलपमेंट भी सही से नहीं होगा। इसके अलावा इसकी डेफिशिएंसी या इसकी अधिकता से भी बीमारियां होती हैं, जैसे कि आयोडीन की कमी से होने वाला है गॉइटर। गॉइटर में क्या होता है कि जो नेक होती है ना, यहाँ पे स्वेलिंग सी आ जाती है। इसके अलावा थायराइड जैसी प्रॉब्लम्स में लोग फेस करते हैं, क्योंकि आयोडीन थायरॉक्सिन की मात्रा को, थायरॉक्सिन
हार्मोन होता है जो कि थायराइड ग्लैंड से रिलीज किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर ये कम ज़्यादा होगा तो भी दिक्कतें आने लगती हैं। ठीक है, इसे हाइपोथायरॉयडिज्म भी बोलते हैं। जब थायरॉक्सिन की मात्रा कम हो जाती है, हार्मोन कम सिक्रीट होता है बॉडी से, तब इसे हाइपोथायरॉक्सिन थायरॉयडिज्म बोलते हैं। और जब ज़्यादा सिक्रीट होता है तब इसे हाइपर थायरॉयडिज्म बोला जाता है। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम डिक्रीज करता है बोन मिनरलाइजेशन को, मतलब बोन्स में फॉस्फोरस जैसे मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कम होने लगेगा और इसके साथ साथ बोन्स वीक होने लगती हैं। रिकेट्स जैसी डिसीज होगी, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस में बोन्स पोरस हो जाती हैं, पोरस का मतलब है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं, और जिससे कि जो फ्रैक्चर होता है ना बहुत आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट है आयरन। आयरन की डेफिशिएंसी से अनीमिया होता है, मतलब इसकी कमी से अनीमिया होता है। अब आयरन की कमी से अनीमिया क्यों हो रहा है? एक्चुअली में जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो हीमोग्लोबिन से बने होते हैं, और हीमोग्लोबिन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आयरन। हीम एक्चुअली में आयरन होता है। ठीक है, ये जो आयरन है खून बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपकी बॉडी में आयरन की कमी है तो आपकी बॉडी में खून भी सही से नहीं बनेगा और अनीमिया की प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा अलावा क्या होगा? रिड्यूस लर्निंग एंड वर्क कैपेसिटी। भाई जब आपकी बॉडी में ब्लड नहीं है तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को आपकी ब्रेन तक लेके जाना, आपकी पूरी बॉडी तक लेके जाना। लेकिन अगर आपकी बॉडी में ब्लड ही नहीं है, हीमोग्लोबिन ही नहीं है, तो आपकी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, आपकी बॉडी की सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। और प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से जाहिर सी बात है ना हमारा दिमाग सही से काम करेगा और ना हमारी बॉडी सही से काम करेगी। ठीक है, मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके जो बेबीज होते हैं उनमें प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, उनकी बॉडी जाहिर सी बात है अगर मदर की बॉडी में ब्लड नहीं है तो बच्चे को भी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से उसकी ग्रोथ में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। लो बर्थ वेट, जो बेबी है उसका वेट काफ़ी कम होगा। ठीक है, जिंक, इसकी कमी से क्या होगा? पुअर प्रेगनेंसी आउटकम्स, प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी, इम्पेयर्ड ग्रोथ, स्टंटिंग, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, डिक्रीज्ड रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शियस डिसीज। ठीक है, इम्यून सिस्टम पे बेसिकली डायरेक्टली जाके इम्पैक्ट होगा आपका। जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं और ग्रोथ क्या हो सकती है वो भी कम रहेगी। फ्लोराइड की बात करें तो डेंटल डिके होता है, अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फ्लोरोसिस जैसी बीमारी होती है। इसमें दांत क्या होते हैं? पीले पड़ने लगते हैं। ठीक है, अगर पानी में फ्लोराइड ज़्यादा है तो। जनरली हमारे इंडिया का जो पानी है बहुत सारी जगह पे वहाँ पे फ्लोराइड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से फ्लोरोसिस होता है, दांत कमज़ोर होने लगते हैं, और इसके साथ साथ हमारी बोन की हेल्थ को भी इम्पेक्ट करता है ये। नेक्स्ट है सिलेनियम। सिलेनियम कार्डियोमायोपैथी, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स में हो सकती हैं, कैंसर इंक्रीज हो सकता है और कार्डियोवैस्कुलर रिस्क बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसे सिलेनियम काफ़ी कम पूछा जाता है। बाकी के ये जो ऊपर के 5 है ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, बट फिर भी सिलेनियम याद रखिएगा। इससे दिल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मतलब हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या होती है, फेस करता है पर्सन। ओके, तो ये थी आपकी मिनरल डेफिशिएंसी से होने वाले डिसीजेस, उनकी कमी से या उनकी अधिकता से होने वाले डिसीजेस। अब हम बात करेंगे टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट है ये आप कैसे पता लगाएंगे, आपके खाने में प्रोटीन है या नहीं ये कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, तो ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम आयोडीन टेस्ट बोलते हैं। देखिए, अगर आपके खाने में स्टार्च है, ठीक है, स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। आपकी शुगर भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो बेसिकली शुगर टेस्ट या स्टार्च टेस्ट या कार्बोहाइड्रेट टेस्ट, ये 3 नाम से ये पूछा जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट भी पूछ सकता है, स्टार्च टेस्ट भी पूछ सकता है और शुगर टेस्ट भी पूछ सकता है। ठीक है, खाने में शुगर है या नहीं। तो इन तीनों नाम से टेस्ट एक ही रहेगा क्योंकि तीनों ही एक ही चीज़ है। अब यहाँ पे देखो इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। जो खाना होता है ना, ये शुगर होता है, इसमें हम डालते हैं आयोडीन। आयोडीन डालने से क्या होगा? ये जो कलर है इसका कैसा हो जाएगा? ब्लू कलर का हो जाएगा, डार्क ब्लू कलर हो जाएगा। तो अगर ये डार्क ब्लू हो रहा है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि भाई इसमें स्टार्च प्रेजेंट है, मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। तो ये स्टार्च टेस्ट किसके लिए होता है? कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटीन टेस्ट की। तो प्रोटीन टेस्ट में आपको 2 केमिकल्स लेने होते हैं। एक तो होता है डाइल्यूट कॉपर सल्फेट, दूसरा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। ठीक है, अब इसमें क्या है? सबसे पहले जो भी आपको दिया गया है, सॉल्यूशन दिया गया है, उसमें प्रोटीन है या नहीं, या खाने में प्रोटीन है या नहीं, ये टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, उस टेस्ट ट्यूब में सबसे पहले डाइल्यूट कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डालेंगे, फिर हम डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। ठीक है,
ये दोनों डालने के बाद क्या होगा, पर्पल कलर आ गया। अगर इस तरह से पर्पल कलर आ गया तो भाई उसमें प्रोटीन है, और अगर नहीं आया तो उसमें प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। अब ये जो टेस्ट है ना, डायरेक्टली आपसे सॉल्यूशन पूछे जा सकते हैं कि भाई प्रोटीन टेस्ट के लिए कौन कौन से केमिकल्स यूज किए जाएंगे। तो प्रोटीन टेस्ट के लिए डाइल्यूट कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन यूज किया जाएगा। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में दे रखा था कि ये सॉल्यूशन बनाने कैसे हैं, तो वो भी आप यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। So dilute solution of iodine can be prepared by adding few drops of tincture iodine, a test tube half filled with water. इसको कैसे बनाएंगे हम, आयोडीन का सॉल्यूशन, टिंचर आयोडीन लेंगे और इसमें पानी हाफ टेस्ट ट्यूब वाटर में उसको मिक्स कर देंगे, जिससे कि आपका आयोडीन सॉल्यूशन बन जाएगा। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए आपको 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट लेना है, 100 ml वाटर में मिक्स करेंगे तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा। कॉस्टिक सोडा मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको बनाने के लिए 10 ग्राम कॉस्टिक सोडा लेंगे और 100 ml वाटर में आप इसको डिसॉल्व कर देंगे तो आपको कॉस्टिक सोडा का सोल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो ये क्वांटिटी याद रखनी है, हो सकता है कि सीटेट के एग्जाम में पूछा जाए, बिकॉज एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो कोशिश हम ये कर रहे हैं कि एनसीईआरटी से कोई भी लाइन हमसे छूटे नहीं, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।